इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आज फिर से आपके लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आपके भरपूर आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास आया। पिछले 10 साल में अपना देश बहुत आगे आया है, लेकिन बहुत सारा काम बाकी है। और छत्तीसगढ़ में तो मुझे पिछली सरकार ने मेरे कोई भी काम यहां आगे बढ़ने नहीं दी। अब विष्णुदेव जी है तो वो काम भी मुझे पूरे करने हैं। मैं लगातार आपके लिए दौड़ता रहता हूं, नहीं दौड़ता रहता हूं, काम करता रहता हूं, नहीं करता रहता हूं, एक छुट्टी ले लेना, काम करता हूं, नहीं करता हूं, भरपूर मेहनत करता हूं, नहीं करता हूं, और सब आप ही के लिए कर रहा हूं ना। मुझे बताइए, आपके लिए कर रहा हूं ना, मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूं ना। बाकी नेताओं को तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, मोदी के लिए तो आप ही मेरा परिवार। अब मुझे बताइए, आप लोग तो बहुत उदार हैं, बहुत आशीर्वाद देने वाले लोग, और मैंने जब जब आपसे आशीर्वाद मांगा आपने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करना है, अगर मोदी आप कहते हैं इतना काम करता है, सब लोग सोशल मीडिया में कहता है मोदी कितना काम करता है। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, अब मोदी इतना सारा करता है, क्या आपको मोदी के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? 1 घंटा निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? 7 मई को वोट देने के लिए मोदी के लिए 1 घंटा निकालोगे? हाथ करके बताओ, निकालोगे? मोदी को वोट करोगे? पक्का करोगे? आपको जांजगीर चंपा से हमारी छोटी बहन कमलेश जांगड़े और रायगढ़ से हमारा छोटा भाई राधेश्याम राठौर जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली में मेरी मदद के लिए भेजना है। भेजेंगे? ये दोनों मेरे साथी भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार के लिए दिल्ली में मेरा साथ देने वाले हैं। करेंगे? मुझे मां चंद्रहासिनी, अष्टभुजी मैया, शिवरी नारायण, गिरोधपुरी धाम, टूरी धाम, इसी भरोसे के कारण ही पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आज मेरा सौभाग्य है, आज यहाँ मंच पर मेरे
पूज्य आचार्य मेहतर राम जी रामनामी और माता शेखबाई रामनामी जी रूबरू हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और मेरे लिए पूछिए कि 22 जनवरी को अयोध्या में आकर के उनको आशीर्वाद दिया था। रामनामी समाज अपनी भक्ति, अपने भजन श्री राम के प्रति अपने समर्पण और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। कहते हैं रामनामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले बता दिया था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। मोदी के जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य मिला, अयोध्या के जिस मंदिर की उम्मीद कभी देश छोड़ चुका था, सबने मान लिया तब तो मामला खत्म नहीं होगा। उस उम्मीद को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये कमल वालों ने किया है। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए नहीं, गली मोहल्ले में अरे बताओ मंदिर कब बनेगा। अब नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के सातवें आसमान के अहंकार ने वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे ऐसे संतों का वो अपमान है कि नहीं है? माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? और ये क्षेत्र तो माता शबरी का था। छत्तीसगढ़ तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? क्या ये माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? साथियों, धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद भी पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक भी छीनना पड़े तो वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे। जबकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी। हमारी प्राथमिकता गरीब, युवा, महिला और किसानों का कल्याण है। कांग्रेस ने 60 साल तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया और अपने नेताओं की तिजोरी भरती रही। लेकिन मोदी ने नारेबाजी नहीं की, मोदी ने आपसे नाता जोड़ा, नारा नहीं दिया। और मोदी ने 10 वर्ष में
सपने बचे नहीं थे, उन गरीबों को 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला। साथियों, गरीब कल्याण के लिए हमारी नीति भी सही है और उससे भी ज्यादा हमारी नीयत सही है। और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं और उसके कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। हमारे पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। हम जो कहते हैं उसको करने के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखते, हर चुनौती को चुनौती देते हैं और उसे पूरा करके रहते हैं। अब देखिए, यहां हमारा धान का उदाहरण ले लो। पानी होने के बावजूद यहां का किसान कम फसल उगाता था। फसल कम से उगाता था क्योंकि खरीद कम होती थी, भाव कम मिलता था, ऊपर से पैसा समय पर मिलता भी नहीं था। लेकिन आपने देखा, हमारे नए मुख्यमंत्री भाई व्यवसाय जी और उनकी पूरी टीम ने आते ही कमाल कर दिया। 2 साल का बाकी बकाया जो धन है वो भी आपके चरणों में सुपुर्द कर। रिकॉर्ड एमएसपी पर प्रति एकड़ रिकॉर्ड खरीदी भी की गई है। 45,000 करोड़ रुपए इतने कम समय में यहां धान के किसानों को मिल चुके। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रह की भी पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी 7,000 करोड़ रुपया मिले हैं। और अब मोदी की गारंटी है ये पैसे ऐसे ही आगे भी आप मेरे किसान भाई बहनों को मिलता रहेगा। साथियों, भाजपा सरकार खेती में हमारी माताओं बहनों की भागीदारी को भी कई गुना बढ़ाने में जुटी। ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्निक खेती की लागत कम करने वाली है और ये जो ड्रोन क्रांति आने वाली है उसका नेतृत्व हमारी बहनें करेगी, हमारी आदिवासी बहनें। नमो ड्रोन दीदी योजना में बहनों को पहले ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है और सरकार उनको महंगे ड्रोन भी दे रही है। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना की देश भर में बहुत चर्चा है। यहां लाखों बहनों को हर महीने सीधी मदद पहुंच रही है। मोदी ने भी गारंटी दी है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। क्या करना है? मुझे देना चाहते हो? मुझे देने के लिए आए हो? भाई जरा लेकर के फिर एसपीसी के लोगों को दे दीजिए। पीछे अपना नाम पता लिखिएगा, अपना नाम पता लिख लेना, मैं तुम्हें पीछे भेजूंगा। अगर
नमो ड्रोन दीदी वाला मेरा अभियान है, इसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, वन धन केंद्र से जुड़ी यहाँ की लाखों बहनों को सीधा लाभ होगा। साथियों, भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। यहाँ जांजगीर चांपा में करीब 50,000 परिवारों को पक्के घर मिले। जांजगीर चांपा में ही करीब 2 लाख नए नल कनेक्शन दिए हैं। करीब 3 लाख बहनों को यहाँ सस्ते सिलेंडर वाला उज्ज्वला कनेक्शन भी दिया। भाइयों बहनों, मेरे लिए आप ही मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार। परिवार के हर सुख दुख की चिंता करना मेरा भी दायित्व है। इसलिए मैंने तय किया है कि मुफ्त राशन देने वाली योजना आने वाले 5 साल तक चलती रहेगी। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी यहाँ के लाखों परिवारों को मिल रही है। अब छत्तीसगढ़ के जितने भी परिवार हैं, उनमें जो भी बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, अब आप अगर आपके परिवार में 70 साल से ऊपर की उम्र के कोई परिवार के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची अगर कोई बीमार हो जाए तो आप इलाज कराने में जरा भी कंजूसी मत करना। अच्छे से अच्छे अस्पताल में उपाय करना, इलाज करना, खर्चा आपका बेटा है। भाइयों बहनों, 2014 से पहले करीब 60 वर्ष तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधा या रिमोट से सरकार चलाई। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों की भागीदारी करे। 2014 में आपने अपने बीच से आए मोदी को इतने बड़ी जिम्मेदारी, मैं आप लोगों के बीच से निकला हूं। मैं गरीबी को जी करता है, जिन मुसीबतों को आपके माता पिता ने झेला है, मैंने भी झेला। आज देखिए, इसी के कारण भाजपा ने एक दलित परिवार के बेटे को देश का राष्ट्रपति, और कांग्रेस देखिए उनका भी विरोध किया। भाजपा ने देश को पहली आजादी के इतने साल बाद पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का फैसला किया। अब मुझे बताइए इसमें कांग्रेस का क्या चाहता था? कांग्रेस ने स्वागत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कांग्रेस ने साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन आदिवासियों की घोर विरोधी कांग्रेस ने एक आदिवासी बेटी जो राष्ट्रपति बन रही थी, उनका भी विरोध किया और जीत गई तो अनाप शनाप बोल करके उनका अपमान किया। यहाँ छत्तीसगढ़ में आपने भरोसा जताया तो हमने मेरे साथी अरुण साहु जी को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन कांग्रेस को गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की सत्ता में ये भागीदारी खत्म नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया। पहले कर्नाटक से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे। अब कांग्रेस के
गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होगा। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने बातें कांग्रेस के शाहजादे को बताई। ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है नहीं है? कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। कि जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी कुर्सी कम हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता है वो भी लागू हो गया। भाइयों बहनों, कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि उसने उसके नेता को कहा है और ये सार्वजनिक करता है। उसका मतलब उस नेता ने उसको मुख सामने दी है। ये सोची समझी क्या है देश को तोड़ने की। कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने लगा दिया, इसलिए वो देश में ही ऐसे टापू बनाना चाहता है। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस के पास ना देश के लिए कोई विजन है और ना ही गरीब कल्याण की उसे एबीसीडी आती है। अब आप मुझे बताइए, गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनना चाहे तो बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई थी कि अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते। मोदी ने आपके तय कर दिया, अब गरीब मां का बेटा डॉक्टर बनेगा, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा, अंग्रेजी नहीं आएगी, गांव की स्कूल में पढ़ कर आएगा। अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो बनेगा। ये काम हम करते हैं। मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करता है तो कांग्रेस कहती है ये तो मुद्दा ही नहीं। यहां का कोसा, हमारा कोसा सेल दुनिया भर में खा जाए, मोदी इसके लिए समझ है। और इसलिए मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं। यहां जो हमारे विश्वकर्मा आती है, कांसे को शानदार कला में ढालते हैं, दूसरे शिल्प में जुटे हैं। ऐसे साथियों के लिए हमें 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना बनाई। ऐसे विश्वकर्मा साथियों को आर्थिक मदद दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं उनके लिए भी पीएम जन योजना बनाई। इस योजना पर भी करीब 25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाए। लेकिन साथियों, गरीब सेवा के मोदी के प्रयासों पर या कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? या कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माता पहले कोई मोदी को कुछ